प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी टेट, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, यूपी ट्रिपल लेखपाल, आईएएस पीसीएस तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप देख रहे हैं मनीष शॉर्ट वीडियो में। मिट्टियाँ काली मिट्टी है, वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा की अपक्षय के कारण निर्मित हुई रेगुर मिट्टियाँ। रेगुर नाम है काली मिट्टी का। रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है। सही है किंतु और गलत है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है रेगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी। स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं मालवा पठार में। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है काली मिट्टी। दूसरा है लैटेराइट मिट्टी। भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में सही कथन है। वे साधारण लाल रंग की होती हैं। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। काजू पश्चिमी बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश की शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। लैटेराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में। लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही कथन है उनमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। वह मृदा प्रारूप जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जाता है उसे लैटेराइट कहते हैं। दोमट या जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। वह मृदा जिसकी जल धारा क्षमता सबसे कम होती है बलुई दोमट लोम। दुमती लोम मिट्टी में मिलते हैं। मिट्टी के सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। चौथा है मिट्टी विविध। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा होती है कैल्शियम की। आलू, सोरधम, सूरजमुखी तथा मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है मटर। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है उड़द की दाल। उड़द जो है बोने से भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी की इस रंग का प्रमुख कारण फेरिक ऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है। भारतीय मुद्राओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह जस्ता। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छिद्र होते हैं। ये गलत है परंतु आज सही है। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में। मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 मिमी से कम होता है मृत्तिका कहते हैं। अम्लीय एवं क्षारीय मृदा सामान्य फसलों उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान होने की संभावना है 6 से 7। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है। लाइम का मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान खेतों में जिप्सम का उपयोग करते हैं। इससे क्षारीयता खत्म हो जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षारीयता क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। भारत में लवणी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है गुजरात में। मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होते हैं। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का जो प्रभाव पड़ता हुआ है यह कुछ मृदाओं का अपारगम्य बना देता है।
प्राकृतिक वनस्पति है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है। हिमालय में कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह है खैर। वन जो भारत के सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। सौगंध तथा साल उत्पाद होते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन में पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में एक वृक्ष का बहुल है, वह देवदार का वृक्ष है। वह राज्य जहाँ सिनकोना वृक्ष नहीं उगता छत्तीसगढ़ में जंगल की आग कहा जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को भारत में सौगंध का वन पाया जाता है। मध्य प्रदेश में वह पौधा जिसमें फूल नहीं होते हैं फर्न है। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है। एंटोलोपो आरिक्स और चेरू के बीच अंतर है। आरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चेरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए है।